पिछले एपिसोड में हमने जीवात्मा की सूक्ष्म यात्रा के विषय में जाना था। अब पक्षीराज गरुड़ के मन में एक गंभीर प्रश्न उठता है। अनेक कथाओं में वैतरणी का नाम भय के साथ लिया जाता है। क्या हर जीव को यह विकराल नदी पार करनी पड़ती है? प्रभु, आपने कर्म के अनुसार मिलने वाली गति का वर्णन किया। अब कृपा करके वैतरणी नदी का सत्य बताइए। क्या मृत्यु के बाद प्रत्येक जीव उसी मार्ग पर जाता है? और शास्त्रों में गोदान को इस नदी से क्यों जोड़ा गया है? हे विंतानंदन, ध्यानपूर्वक सुनो। वैतरणी का वर्णन यमपुरी के उस दुखद दक्षिणी मार्ग पर मिलता है जिस पर अधर्म में डूबे जीव जाते हैं। यह अंधकारपूर्ण मार्ग केवल उन जीवों के लिए है जिन्होंने जीवन में अधर्म और असत्य का मार्ग चुना था। धर्माचरण करने वालों के लिए यमपुरी पहुंचने के अन्य शुभ मार्ग भी हैं। इसलिए हर आत्मा को वैतरणी का सामना नहीं करना पड़ता। धर्म और श्रद्धा से किया गया सत्कर्म ही आत्मा की वह शक्ति है जो उसे हर संकट से बचाती है। गरुड़ पुराण के इस वर्णन में यमपुरी के 4 मुख्य प्रवेश द्वार बताए गए हैं। पुण्यात्माओं के लिए शुभ मार्ग हैं, जबकि पापों का भार लेकर चलने वाले जीव कठिन दक्षिणी मार्ग की ओर जाते हैं। जीवात्मा भय से सत्य नहीं बदलता। जीवन में जो कर्म किए गए उनका लेखा अब तुम्हारे सामने आएगा। जब शरीर था तब मुझे लगता था कि धन, पद और शक्ति ही मेरा सहारा है। अब वे सब पीछे रह गए। यह यात्रा किसी सांसारिक मार्ग जैसी नहीं, बल्कि कर्मफल के विधान का एक गहरा आध्यात्मिक वर्णन है। अब केवल मेरी स्मृतियां और मेरे द्वारा किए गए कर्म ही इस दुर्गम पथ पर मेरे साथ बचे हैं। आगे वही संस्कार और निर्णय प्रभाव डालते हैं जिन्हें मनुष्य ने अपने जीवन में स्वयं चुना था। दक्षिणी मार्ग के मध्य वैतरणी का वर्णन आता है, जो 100 योजन तक विस्तृत और अत्यंत दुर्गम नदी है। ग्रंथ में इसके तट को कठोर शब्दों में चित्रित किया गया है ताकि मनुष्य अधर्म के परिणामों को गंभीरता से समझे। यह प्रवाह इतना अशांत क्यों है? इसका दूसरा तट दिखाई क्यों नहीं देता? इस मार्ग पर पहुंचने वाला जीव अपने कर्मों के फल से कभी बच नहीं सकता। तुम्हारे छल, क्रोध और अन्याय अब केवल बीती घटनाएं नहीं, वे तुम्हारे अनुभव का भारी बोझ बन चुकी हैं। प्रभु, यदि यह मार्ग पापी जीव के लिए इतना कठिन है, तो क्या उसके लिए कोई सहायता भी बताई गई है? हाँ गरुड़, धर्म पूर्वक अर्जित पुण्य और श्रद्धा से किया गया निस्वार्थ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। वैतरणी के संदर्भ में शास्त्रों में गोदान का एक विशेष विधान बताया गया है जो सहायक सिद्ध होता है। ग्रंथ के अनुसार वैतरणी पार करने की इच्छा से श्रद्धा पूर्वक किया गया गोदान उस कठिन घड़ी में सहायक होता है। नाविक जीव के पुण्य के बारे में पूछते हैं और गोदान के पुण्य के कारण ही नाव आगे आती है। यात्री, यदि धर्म पूर्वक किया गया दान और उसका पुण्य तुम्हारे साथ है तो इस नाव में स्थान पाओ और आगे बढ़ो। मैंने वह दान प्रदर्शन या लाभ के लिए नहीं किया था। उस समय मेरे मन में सेवा और श्रद्धा थी। हे गरुड़, दान उचित साधन और श्रद्धा से दिया जाना चाहिए। जीवित रहते हुए किया गया सत्कर्म ही विशेष महत्व रखता है। नाव अशांत प्रवाह पर आगे बढ़ती है और कठिन पारगमन सुगम हो जाता है।
पुण्य मार्ग की बाधाओं को मिटा देता है। गोदान के पुण्य से वैतरणी बाधा बनकर सामने नहीं आती। यह दृश्य उसी शास्त्रीय भाव का परिवार अनुकूल रूपांतरण है। गोदान का अपना विशिष्ट धार्मिक स्थान है, पर धर्म का जीवन केवल एक रस्म तक सीमित नहीं होता। सत्य बोलना, अन्याय से बचना, भूखे को भोजन देना और प्यासे को जल देना ही चरित्र का आधार है। निर्बल की रक्षा करना और पशु पक्षियों के प्रति दया रखना ही मनुष्य के व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करते हैं। प्रभु, यदि कोई व्यक्ति जीवन भर दूसरों को कष्ट देता रहे और अंत में केवल कर्मकांड कर ले, तो क्या वह धर्म कहलाएगा? नहीं गरुड़। दान श्रद्धा और न्यायपूर्ण आचरण से जुड़ा हो, तभी उसका वास्तविक मूल्य है। धर्म कोई सौदा नहीं। इसलिए दान का संदेश भय से वस्तु देने का नहीं, बल्कि समय रहते लोभ कम करने, सेवा करने और धर्मपूर्ण जीवन अपनाने का है। जिस जीव ने छल से दूसरों का अधिकार छीना और निर्बलों को सताया, उसके लिए दक्षिणी मार्ग बहुत कठिन है। वैतरी की ये अशांत लहरें जीवात्मा के भीतर दबे हुए भय और अपराध बोध को और बढ़ा देती हैं। मैंने अपने स्वार्थ के लिए कितनों को कष्ट दिया। मुझे कई बार चेतावनी मिली, पर मैं कभी नहीं रुका। आज मेरे पास कोई तर्क या बहाना शेष नहीं है। मेरे कर्म ही आज मेरे सामने प्रतिबिंब बनकर खड़े हैं। न्याय केवल बाहरी दिखावे से नहीं होता। यहाँ तुम्हारे उद्देश्य और कर्मों के वास्तविक फल का हिसाब होता है। सच्चा पश्चाताप केवल डरना नहीं है, बल्कि जीवित रहते हुए अपनी गलतियों को सुधारना और धर्म अपनाना है। शास्त्रों का यह वर्णन हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि समय रहते सत्य के प्रति जागृत करने के लिए है। जब तक श्वास है, मनुष्य क्षमा मांगकर और अपने आचरण को बदलकर शांति का मार्ग पा सकता है। क्षीरसागर के दिव्य वातावरण में भगवान विष्णु गरुड़ के संशय को शांत करते हैं। तुमने ठीक समझा, पक्षीराज। यमपुरी के 4 द्वार बताए गए हैं, जो कर्मों पर आधारित हैं। धर्मपरायण जीव शुभ मार्गों से न्यायस भा जाते हैं, जबकि पापों में रत जीव दक्षिणी मार्ग का कष्ट भोगते हैं। प्रभु, अब मैं समझ गया कि वैतरणी का रहस्य जीवन में चुनी जाने वाली दिशा का संदेश है। स्मरण रखो, शरीर नश्वर है और समय घट रहा है। अपनी सामर्थ्य अनुसार दान और दया करो। मनुष्य को परलोक के भय से नहीं, बल्कि सत्य के प्रति प्रेम से धर्म को अपनाना चाहिए। भगवान की वाणी से गरुड़ का संशय दूर हुआ और धर्म का मार्ग स्पष्ट हो गया। वैतरणी की कथा हमें याद दिलाती है कि आज किया गया प्रत्येक निर्णय हमारे चरित्र का निर्माण करता है। धर्म का अर्थ केवल अंतिम समय की रस्म नहीं, धर्म वह सत्य है जिसे हम बोलते और निभाते हैं। जीवन रहते अपनी भूल पहचानिए। संभव हो तो क्षति की भरपाई कीजिए और लोभ एवं अहंकार का त्याग कीजिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार सेवा और दान ही जीवित मनुष्य के लिए इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। अगले एपिसोड में देखिए चित्रगुप्त का बही खाता और यमलोक का न्याय। क्या केवल कर्म देखे जाते हैं या भाव भी? यदि यह कथा ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को पसंद करें और दिव्या कथा हिंदी को सब्सक्राइब करें।